मैंने एक ऐसा चमत्कार को देखा जो आज तक मैंने कभी ऐसा चमत्कार होते हुए नहीं देखे थे। क्योंकि हमेशा मैंने सुना है कि आप ये गोली खाओ, ये बीमारी है तो ये करो तो आप ठीक होगे। लेकिन ऐसा परमेश्वर की खाली उससे दुआ करो, एक बार बोलो और वो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर। प्रार्थना करते ही मैंने देखा कि जो उनके हाथ टेढ़े हो गए थे, पैर टेढ़े हो गए थे, जुबान बाहर आ गई थी, वो अपने आप ही 15 मिनट के बाद ही उनके हाथ पैर ठीक होने लगे और उनकी जुबान अंदर चली गई। डॉक्टर से मुझे देख रहा था, अपनी मशीनों को देख रहा था और रिपोर्टों को देख रहा था, लेकिन कौन सी ताकत थी जो मुझे रखी थी वो डॉक्टर को खुद नहीं समझ आ रहा था। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम राजीव है और मैं यीशु मसीह को करीब 2002 से यीशु मसीह को मैं हूँ और यीशु मसीह को जानता हूँ। और मैं पहले यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं जानता था क्योंकि मैं यीशु मसीह में था ही नहीं। यीशु मसीह के बारे में शायद परमेश्वर ने जब भी मेरे को चुना 2002 में, और कुछ वजह थी जिसके बारे में मुझको यीशु मसीह ने चुना और कुछ प्लानिंग थी। और अगर उससे पहले कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, क्योंकि यीशु मसीह में आना मेरा ऐसा ही नहीं था, कुछ बहुत सारे काम हुए और इसलिए मैं यीशु मसीह में आया। उससे पहले क्या था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी और मेरा तो विश्वास ही परमेश्वर से उठा हुआ था। मैं जस्ट इस तरीके से चल रहा था कि जैसे दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं, और अगर है तो कोई साइंटिस्ट जिस तरीके से मानते हैं, मैं उसी हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार देखे जिसको देखकर मुझको ऐसा लगा कि ये काम और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा। और जो पहला चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में देखा वो मेरी मम्मी के जीवन में था। मेरी मम्मी के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी और जब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको, और वो अपने आप को मारने कूटने लगते थे, यहाँ तक कि वो अपने आप को पूरा लहूलुहान कर लेते थे। और जब उन्हें होश आता था, पता चलता था कि उन्होंने बॉडी पे कैसे कैसे उनके पे चोट लगती थी। मैं बड़ा ये सोचता था, मैंने कहा दुनिया में कोई, हम इतने इतने चीज़ों को हम तो करते हैं, मानते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों इन चीज़ों में घिरे हुए हैं। और हम ये सोचते थे कि अगर कोई परमेश्वर है तो हमें बचाता क्यों नहीं है। हम इन चीज़ों से परेशान ही रहे कि बहुत समय हो चुका था इन चीज़ों को देखते देखते। मेरे घर में मेरे 2 भाई हैं, मेरी बहन नहीं है कोई। और जब ये प्रॉब्लम होती थी मेरे घर में तो मेरी मम्मी के ऊपर जब वो दुष्ट आत्मा आती थी तो कई दिन तक वो बीमार पड़ी रहती थी। और जब बीमार पड़ी रहती थी, मैं घर का बड़ा था तो मैं ये देखता था, जब घर का बड़ा है, मेरे पिताजी काम करते थे, जॉब करते थे, लेकिन जब मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो मेरे को घर का सारा काम करना पड़ता था। कपड़े भी धोने पड़ते थे, बर्तन भी मांजने पड़ते थे और सब कुछ करना पड़ता था। बहुत लंबे समय तक ये ऐसा सब चलता रहा। अचानक मैंने देखा, 2002 की ही बात है, मेरे गांव में मेरी चाची रहती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उनको डॉक्टर ने बोला वहाँ पर गांव में कि आप जो है दिल्ली चले जाओ, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। फिर वो दिल्ली आए, एम्स में उनका इलाज चला। एम्स में जब इलाज चला तो डॉक्टर ने बोला कि आपने जो है बहुत लेट कर दिया है, और क्योंकि ये बिल्कुल आपकी लास्ट स्टेज है, और जो है आपके लिए उन्होंने बोला कि अब आपके लिए हम कुछ नहीं देंगे, ना कोई दवाई देंगे, ना कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे ट्रीटमेंट के लिए। कह रहे आपके पास समय नहीं बचा है, इसलिए आप जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो और ऊपर वाले का नाम लो। तो उन्होंने ऐसा करके उनको छोड़ दिया। हमारे घर में एक उदासी का माहौल बना हुआ था और उसी दौरान एक भाई जो हैं वो हमें मिले और उन्होंने बोला कि देखो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और मैं भी दिक्कतों से बड़ा परेशान था, और मैंने यीशु मसीह के नाम को जाना और मैं ठीक हो गया प्रॉब्लम से। और उन्होंने हमसे ये बोला कि अगर आप भी यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। तो तब तो हम ये सोचते थे, मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता कि खाली दुआ प्रार्थना करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसे ही होना होगा तो हॉस्पिटल ही सारे बंद हो जाने हैं। तो कब पहले हमारी ये थिंकिंग थी, क्योंकि पहले हमने जब भी ये सोचा कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है तो हॉस्पिटल में जाओ। लेकिन कुछ बिल्कुल अनोखी बात हमने सुनी कि आप दुआ कराओ और आप ठीक हो जाओगे। तो पर हमारी लाइफ में दिक्कत ये थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। और जब समझ कुछ नहीं आया तो हमने ये सोचा कि यार क्या ये व्यक्ति कह रहा है तो क्यों ना एक बार जाके देख लिया जाए, और क्या फर्क पड़ता है कि अगर ठीक भी हो गए तो यीशु मसीह हम पे चिपक थोड़ी जाएगा, हम फिर मना कर देंगे, हम नहीं जाएंगे चर्च में, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन हम वही है कि डूबते को तिनके का सहारा, हमने सोचा कि लास्ट टाइम है, जब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है हम जाके एक बार प्रार्थना करवा लेते हैं। और वहाँ पे गए, मैं, मेरी चाची, मेरी मम्मी, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के जो सेवक थे वो प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने मेरी चाची के लिए प्रार्थना करी, उनके सर पे हाथ रखा, हमने अपना विषय बताया कि उनके जीवन में ये प्रॉब्लम है और उनके लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना की गई। मेरी मम्मी ने नहीं बताया कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी मम्मी ने भी प्रार्थना करवाई। मैंने कोई प्रार्थना नहीं कराई क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करता था। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मैं उनको वहाँ पे छोड़ के जाना था और लेके आना था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी थी और उनको जो दुष्ट आत्माएँ हर हफ्ते उनको परेशान करती थी, मतलब एक हफ्ता पूरा नहीं गुजरता था कि उनके ऊपर वो दुष्ट आत्मा ना आए। मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करते थे, जब भी वो ड्रिंक करके घर पे आते थे तो वो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर प्रकट जरूर होती थी और वो घर में बहुत ज्यादा उथल पुथल होता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिताजी अगर ड्रिंक करके भी आ रहे हैं तो दुष्ट आत्मा मम्मी के ऊपर नहीं आ रही है। मुझे लगा कुछ तो बदल रहा है। धीरे 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 जैसे एक घर बनता है, ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, रद्दे के ऊपर रद्दा रखा जाता है और एक मकान तैयार होता चला जा रहा है। जब नींव रखी जाती है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब मकान बन जाता है तो बहुत दिखाई देता है। तो ऐसे ही कुछ बदलाव धीरे धीरे होना चालू हो रहा था। मैंने एक ऐसा चमत्कार को देखा जो आज तक मैंने कभी ऐसा चमत्कार होते हुए नहीं देखे थे, क्योंकि हमेशा मैंने सुना है कि आप ये गोली खाओ, ये बीमारी है तो ये करो तो आप ठीक हो गए। लेकिन ऐसा परमेश्वर की खाली उससे दुआ करो, एक बार बोलो और वो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर देगी, ये पहली बार मैं होता हुआ देख रहा था। कुछ दिन बाद ही मैंने देखा, तो मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था अपने कमरे में बैठकर, और वहां पे अचानक बात करते करते मेरे पिताजी बेड पर से उठ के जैसे खड़े हुए वो अचानक नीचे गिर गए। और मैंने उनसे बोला कि क्या हुआ आपको, आप नीचे क्यों गिर गए? तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है। वो उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बार बार वो गिरे जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। इतने में उन्होंने अपने आप में बोला कि मुझे ना पैरालाइज हो गया है। और जैसे ही उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको नीचे झुककर उनको गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर बेड पे बैठाया, और फिर उन्होंने मुझसे बोला, कह रहे मुझे ना हॉस्पिटल में ले चल, कह रहे कि ताकि मेरा ये जो इलाज हो सके। उस टाइम जो था मैं यीशु मसीह के इस काम कर रहा था और उसके अभिषेक से भरा हुआ था, और मैं तो खुद लोगों के घर में जाके मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा था, लोग ठीक हो रहे थे, चंगे हो रहे थे। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पिताजी मैं तो खुद दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है मैं उनसे बोलता हूँ सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाओ। मैंने कहा तो आपको मैं कैसे हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, सबसे पहले तो परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला, कह रहे कि तू जो भी चाहता है पर मेरे लिए कर, कुछ कर। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि पापा जी आप चिंता मत करो, आप अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे ना तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तू जो भी करना चाहता है कर। मैंने और मेरे परिवार ने मिलके उनके लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करते ही मैंने देखा कि जो उनके हाथ टेढ़े हो गए थे, पैर टेढ़े हो गए थे, जुबान बाहर आ गई थी, वो अपने आप ही 15 मिनट के बाद ही उनके हाथ पैर ठीक होने लगे और उनकी जुबान अंदर चली गई, बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब जैसे नॉर्मल थे वो वैसे ही हो गए। और उसके बाद मैंने तो कई बार ऐसा चमत्कार देखा था, लेकिन शायद मेरे पिताजी के जीवन में ये पहला चमत्कार था जो उन्होंने महसूस किया। क्योंकि हुआ तो मेरी मम्मी के लाइफ में भी था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से महसूस नहीं किया। लेकिन जब किसी की खुद की लाइफ में कुछ होता है तो वो महसूस करते हैं। जब उन्होंने महसूस किया इस चीज को, तो उन्होंने बोला, कह रहे कि यदि कोई दुनिया में कोई परमेश्वर है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि ऐसा चमत्कार, ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा कि जस्ट प्रार्थना कर रहे हैं और वो काम हो रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी, हम जहाँ पे हमारे सभा लगती थी, प्रार्थना सभा लगती थी, वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे सबके सामने खड़े होकर उन्होंने गवाही दी और उन्होंने कहा कि अगर कोई दुनिया में कोई परमेश्वर है तो सिर्फ यीशु मसीह है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे पूरे परिवार को चुना, मेरे भाइयों को चुना। हम 3 भाई हैं और आज मैं भी सेवा कर रहा हूँ। हम चर्च को चला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवा दी है हम सेवा कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक और गवाही मेरी लाइफ में हुई, क्योंकि समय के अनुसार हम जैसे जैसे आगे चलते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगने लगता है, क्योंकि कई बार जब हम नए नए विश्वासी होते हैं ना, तब तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत
जबरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते चले जाते ना, फिर ऐसा लगता है कि अच्छा पुराने वाला तो ठीक था, वो परमेश्वर ने काम करा था, लेकिन अब जो है ना परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, या अब हमें अपने इन कामों के लिए हमें कुछ और चीज करनी पड़ेगी, कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर काफी है। मैंने देखा हमारे लिए एकमात्र, हमारे लिए अगर सिर्फ हमारे परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो हमारे लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं 2-3 साल पहले की एक और गवाही है, वैसे तो मेरा पूरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन 3 साल पहले की मेरी एक गवाही और है जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे कज़न ब्रदर लगते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और उस टाइम मेरे को बोला गया कि आप हॉस्पिटल आओ और उनको ना ब्लड दे दो, उनको ब्लड की कमी थी। मैं हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल में जाके जैसे मैं ब्लड देने गया तो उन्होंने हॉस्पिटल में जैसे ही चेक करा ना, तो उन्होंने ब्लड लेने से पहले मेरा बीपी चेक करा। और उन्होंने जैसे ही बीपी चेक करा, चेक करने के बाद उन्होंने अपनी मशीनों को देखने लगे। मैंने बोला उनसे, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं। फिर उन्होंने मशीन को देखा, अपनी बीपी की मशीन को, दोबारा से मेरे बीपी लगाया, फिर दोबारा बीपी चेक करने लगे। जैसे ही वो अपना बीपी में मशीनें देखे ना, तो वो फिर दोबारा कहने लगे, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान का इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और वो एक इतने नॉर्मल तरीके से बैठकर बात कर रहा हो। मैंने बोला कि आप कितना बीपी आ रहा है? उन्होंने मेरे से बोला, कह रहे कि अभी तक मैंने ज़िंदगी में जिसका देखा है ना कि इतना ज़्यादा बीपी और नॉर्मल तरीके से बैठ के बात कर रहा है, कह रहे आप वो पहले हो। मैंने उनसे बोला, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कह रहे कि आप ना जाओ और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा पर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरे को तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, कह रहे आप चले जाओ। कह रहे कि कोई पता नहीं है, लेकिन आप चले जाओ। मैं उनकी बात सुनकर मैं फिर हॉस्पिटल जैसे ही आया और मैं बाहर निकला, तो मेरे मेरे मामा जी मेरे साथ थे और उन्होंने ना मेरे मन में डाला बातें। कई बार होता है ना, शैतान ऐसे ही करता है, दूसरों के द्वारा हमारे मनों में विचार डालता है, हमें घबराने की कोशिश करता है, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर से हटके दूसरे चीजों पे जाने लगे। उस वक्त दोबारा से ऐसा हुआ, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया था और परमेश्वर का काम तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं हम दोबारा से उसके कामों से थोड़ा से दूर होने लगे थे। और जैसे ही मैंने देखा, मेरे मामा ने बोला, कह रहे तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे बच्चे हैं और तू अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा। कह रहे तेरा इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मेरा उस टाइम जो ब्लड प्रेशर चेक करा था तो 265 उन्होंने चेक करा था। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 110 या 120 होता है, और 160 पे आते ही व्यक्ति बेहोश होने लगता है। अगर 180 पे है तो वो बेड पे है। अगर किसी का 180 है तो समझ लो वो बेड पे है, क्योंकि 160 पे होते ही वो इतना हाई हो जाता है कि वो बेड पे पहुंच जाता है। लेकिन मेरा 265 पे मैं ऐसे नॉर्मल बैठा था जिस तरीके से भी बैठा हूँ, और डॉक्टर ने बोला, कह रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप बैठ कैसे पा रहे हो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, फिर मैं हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि जब इतना कुछ बोला, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में वही बात, जैसे वो पहले चेक कर रहे थे अपनी मशीनों को, वो बार बार अपनी मशीनों के पाइप हिलाएं, कभी कुछ करें, और उनको समझ नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने मुझको कुछ लिख के दिया, गोलियां लिख के दी, और उन्होंने बोला कि आप चेक करवाओ। जब मैं चेक करवाने गया, डॉक्टर ने मेरे को कई सारे टेस्ट बोले। टेस्ट करवाने गया तो टेस्ट जैसे ही करवाने गया तो जो मेरे को टेस्ट कर रहा था उसने फिर अपनी मशीनों को देखा। उसने फिर मेरे से बोला, कह रहे कि आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। तो उसके टेस्ट में जो निकल के आया ना, तो मैंने बोला कि मेरे टेस्ट में क्या आया? कह रहा भाई आपके टेस्ट में ये आया कि आपको ना हार्ट अटैक पड़ा है, और आपके जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसकी वाल्व ब्रेक हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिपोर्ट में कुछ और है, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ बैठा हुआ, मेरे को पता भी नहीं है मेरे कुछ हो रखा है। अब वो डॉक्टर बार बार बस मेरे को ये देख रहा है, कह रहा है कि वो मशीनों को चेक कर रहा है, मशीनों में आ रहा है कि आपकी हार्ट की जो वाल है वो ब्रेक है, आपको हार्ट अटैक पड़ चुका है, लेकिन आप कैसे बैठे हो वो उसे समझ नहीं आता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी हो गई, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो अपनी ताकत से भरने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर सिर्फ मुझे देख रहा था, अपनी मशीनों को देख रहा था और रिपोर्टों को देख रहा था, लेकिन कौन सी ताकत थी
थी जो मुझे खड़ा करके रखी थी, वो डॉक्टर को खुद, और बाद में डॉक्टर बस यही बोल रहा था, कह रहे कि आप अपने बारे में, कह रहे आप लकी हो बहुत ज्यादा, कह रहे कि इतना कुछ होने के बाद भी आप बहुत नॉर्मल बैठे हुए हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मैंने रिपोर्ट वगैरह दिखाया, सब कुछ करवाया, लेकिन जब कुछ नहीं आया, मेरा बीपी नॉर्मल ही नहीं आया, और उल्टा ऐसा होने लगा था कि मेरे यहाँ पे पूरे में दर्द होना चालू हो गया था। मेरे बहुत ज्यादा दर्द धीरे धीरे जब जितना मैं रिपोर्ट करवा रहा था, जितना मैं इसको ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहा था, कदम बढ़ा रहा था, वो उतना ही ना मेरे को ये दिखने लगा था कि मैं हूं, मतलब बीमारियां हैं। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा और मैंने पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, मैंने देखा वो बीमारियां अपने आप ही कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैंने सोचना भी बंद कर दिया। आज मैं और मेरा घराना पूरे तरीके से परमेश्वर का कार्य करता है। मेरा बेटे हैं और मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और हम पूरा परिवार मिलके हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। आगे भी मेरे परमेश्वर के साथ में यही कमिटमेंट है कि खुदा हम जब तक जी हम तेरे लिए इस्तेमाल हों और तेरे लिए काम करें, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करते हैं। ये हमारी जिंदगी की इच्छा है। तो ये मेरी और मेरे परिवार की गवाही है। आशा करता हूं कि इन गवाहियों के द्वारा आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप परमेश्वर को और भरपूरी से जानेंगे। तो आप सभी को जय श्री मसीह।